न जान जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न भसा। निधड़क बैठा नाम बिनो चेत न करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा विनशत नहीं भाव। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में अनंत श्री प्रभु परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज हम लाल साहब के घर में सत्संग करने आए हैं, आशा माता जी के घर में। ये बड़े पुराने सत्संगी हैं और बड़े सेवा भावी भी हैं। सत्संग मानव जीवन का आभूषण है। सत्संग से ही आदमी महान बनता है और कुसंग करने से आदमी हैमान बन जाता है। धूल को देखे हैं, धूल को, धूल हवा का संग करती है तो आसमान में चढ़ जाती है, और वही धूल अगर पानी का संग करती है तो वो कहाँ? कीचड़ में, गड्ढा में, नाला में चला जाता है। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, अब पारस परसी कुधातु सुहाई। 60 से 60 आदमी भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चरितत्वम, और निश्चरितत्वे जीवन मुक्ति। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। उद्धार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। हम अपने जीवन के बागडोर को छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ना चाहिए? तो कहते हैं जैसे सूखी पत्ती को देखे हैं, जैसे सूखी पत्ती अपने को तूफान में छोड़ देती है न, तूफान चाहे उसको जिधर भी उड़ा के ले जाए। साधक को भी अपने जीवन का बागडोर गुरु के चरणों में सौंप देना चाहिए। तो जीव का कल्याण होता है। ये मानव का शरीर हम लोग को मिला हुआ है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुस्तन बाबा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। देवी देवता को भी दुर्लभ है और वो पदार्थ हमको मिला हुआ है। तो इस तत्व को पाकर के हमको क्या करना चाहिए? संत सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ध्यान भजन में लग जाना चाहिए। देखिए, हम लोग बहिर्मुख हैं। क्या है? बहिर्मुख है। रास्ता दोनों तरफ है, बाहर में भी है और अंदर में भी रास्ता है। लेकिन बाहर का जो रास्ता है वो सबके लिए सुगम है। अंदर का रास्ता जो सद्गुरु से दीक्षित है और जो ध्यान भजन करता है उसी को खुलता है, उसी को मिलता है। तो उसको हमें प्राप्त करना है, उस पर हमें चलना है। और चलने से क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं, चलत पंथ सुख होत महा है। चलने से उस रास्ता पर जो चलता है उसको बड़ा ही आनंद मिलता है।
इतना आनंद मिलता है कि श्रुति कहती है रसो वैसा वैसा रस दुनिया में नहीं है। लब्ध्वानंदी भवती, जिसको प्राप्त करके बहुत आनंद विभोर हो जाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति नंदातीतम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोके कनाथ। तो वो जो ब्रह्मानंद है, परमानंद है ना, वो सुख मिल जाएगा तो फिर संसार का सुख फीका पड़ जाता है। तो उस आनंद को प्राप्त करना चाहिए। भगवान बुद्ध थे, भगवान महावीर, बाबा गोरखनाथ जी महाराज, गुरु नानक साहब, जितने भी संत हुए हैं, सबने बाहर के आनंद को छोड़कर के भीतर का आनंद प्राप्त किया नहीं। भगवान बुद्ध राजा थे, महावीर भी राजा थे, राजपाट छोड़ करके भगवान के भजन करने लगे, है ना। और भगवान बुद्ध तो कहते थे, जब भजन करके उठते थे तो कहते थे यही आनंद है, यही सुख है, यही आनंद है, यही सुख है। देखिए मैंने इतना जो समय हम बिता दिया दुनिया में सब बेकार चला गया। उसमें आनंद नहीं था, विषय आनंद में सुख नहीं है, उसमें दुख है। कुत्ता को देखे हैं, कुत्ता हड्डी को चबाता है और उसी के मुंह से खून निकलता है और उसको लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद कुछ भी नहीं है, उसी का आनंद उसी को मिल रहा है। जैसे कुआं में जाकर के आप जोर से चिल्लाइए, है तो क्या लगता है, आप ही की आवाज़ घूम करके आता है नहीं, आप ही का आवाज़ घूम करके आता है। एक कुत्ता था, तो ऐसा घर में घुस गया कि एक कुत्ता 1000 कुत्ता दिखता था। तो भों भों करे कुत्ता, क्या करे, भों भों करता था। इतना भों भों किया पूरा रात, उसका गला सूख गया, मर गया। शीशा में मारता था, मुँह काटता था, आईना में, अब भौंका मर गया। हम लोग भी भौंक रहे हैं दुनिया में, हम लोग भी बचेंगे? भों 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 करते करते मर जाएंगे, भों भों करते करते मर जाएंगे। तो हमारे छाया हमारी माया के रूप में दिख रहा है। ये छाया क्या है? माया है ना। सब भगवान की माया है। पतंग जो उड़ाता है, देखे हैं पतंग जो उड़ाता है तो उसके हाथ में एक लटाई होता है, पता है? लटाई में धागा घुमा हुआ रहता है ना। और जैसे जैसे लटाई ढीला छोड़ता है, पतंग ऊपर चला जाता है। और जब पतंग समेटने का समय आता है तो क्या करता है, वो धागा को खींचता है। बच्चा सब जानता है? यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे, हरि खेल रहे तेरे संग। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह मानव का जीवन भी एक पतंग की तरह। पतंग देखते उड़ते उड़ते एक पतंग दूसरे पतंग को काट देता है, नहीं काटता है? आसमान में बहुत सारे पतंगे उड़ती है, लेकिन सब पतंग थोड़े कटता है, सब पतंग नहीं कटता है। इस संसार में, इस मृत्यु लोक में मोक्ष के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन एक समय में हजारों को मोक्ष थोड़ी मिलता है। बहुत कम को मोक्ष मिलता है। इस संसार सागर से पार होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, हमारे माताएं बहनें मक्का का भूजा भूजती है ना, तो पहले क्या करती है, खप्पर में बालू डाल देती है
अब बालू जब गर्म हो जाती है तो क्या करती है, मक्का को उसमें डाल देती है और भुंजाठी से उसको क्या करती है, हिलाती है। अब मक्का जब गर्म होता है तो फटाफट सब फूटने लगता है ना। आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो आप पाते होंगे कि कोई कोई मक्का चटक करके खप्पड़ से बाहर निकल जाता है, कोई लेकिन उसमें कोई दाग नहीं रहता। जो चटक करके बाहर निकल जाता है वो बेदाग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मुक्ति के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कोई माँ का बिरला, कोई गुरु का लाल होते हैं, हाँ, और वो भवसागर से पार हो जाते हैं। संसार रूपी खप्पर में भुंजाठी के द्वारा भूंजे नहीं जाते हैं। ये जमराज की मार खा रहे हैं, हर को जमराज का मार खाना है। लेकिन कुछ महापुरुष होते हैं जिन पर काल का दाल नहीं गलता है, काल उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता। शेर का बच्चा देखे हैं, शेर का बच्चा देखे, शेर का जो बच्चा है वो बाघ से भी नहीं डरता, हाथी से भी नहीं डरता है। हाथी भी आ जाता है तो शेर का बच्चा डरता नहीं है। क्यों? शेरनी हमारी रक्षा करेगी, हमारी माँ सबसे बलवान है, सबसे फुर्तीला है, सबसे शक्तिशाली है, हमारी रक्षा करेगी। ठीक उसी प्रकार से जो गुरु का भक्त है, जो सदगुरु का भक्त है, जो ध्यान भजन करता है, जिसको गुरु पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, वो भी संसार की माया से भयभीत नहीं होता है। इसलिए जरूरत है हम ये मानव शरीर को उजागर करें, है ना। तो मानव का शरीर जो देवी देवता को दुर्लभ भी हमको मिला हुआ है ना। देवी देवता को नहीं मिला है, हमको मिला हुआ है। तो हम भाग्यशाली हैं कि देवी देवता? हम भाग्यशाली हैं, और फिर भी हम देवी देवता की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? हमारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं अप्पो दीपो भव, हाँ, क्या करो? अप्पो दीपो भव। अरे अपना स्वरूप को प्राप्त करो, अपना प्रकाश को उपलब्ध हो। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। तो हम भी अंदर में जो जियारी है, अंदर में जो प्रकाश है, उसको क्या करें? खोजें। क्योंकि ये मानव का शरीर खोजने की मिला है। किसको खोजेंगे? खोजो पंथी पंथ तेरे गढ़ भीतरे है। अपने जो साईं है, परमात्मा है, जो कुदरत है, जो कहिए, वो कहाँ है? तो अपने भीतर में है, कहीं बाहर में नहीं है। तो कैसे खोजें हैं? कैसे खोजें? तो गुरु महाराज खोजने की कला बताते हैं। दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि की जो दोनों धारा है, चेतन धारा है, उसको क्या करो? मिलाओ। और दृष्टि की चेतन की धारा जब मिलेगी तो क्या होगा? वहीं बिंदु का उदय होगा, वहाँ बिंदु झलकेगा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नयन बीच सन्मुख देख, और एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। तो वो बिंदु आपको झलकेगा सामने में, है ना। वही इस बिंदु पर हमारी सूरत सवार हो जाएगी और बिंदु उसको उठा करके ले जाएगा। बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरिहारी में ही ज्योति मंडल सहनाद की चैट दिखाएंगे। मानव के शरीर को भगवान राम ने नाव कहा है। नर तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करीबा। मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्ला है, ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है, तीनों का समागम है। आप नाविक को देखते होंगे, नाव अगर पूरब से पश्चिम ले जाना हो और हवा पूरब से पश्चिम चल रही है तो पल्ला बांध देगा पूरब की तरफ। नाव आराम से बिना खेए भी लग जाता है किनारे, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, पानी की धारा में नाव बहते चली जाती। तो यही है, सदगुरु की कृपा हो जाती है तो परमात्मा की कृपा भी मिलती है।
सदगुरु जब नाव पर बैठ जाएंगे, पहले तो नाव डमाडोल था जब तक सदगुरु नहीं बैठे थे, लेकिन जैसे ही सदगुरु नाव पर सवार होते हैं तो परमात्मा की कृपा भी अनुकूलित हो जाती है। इसलिए भजन साधन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तभी ये मानव का जीवन जो है सफल होता है। सत्संग को टाल बटोल नहीं करना चाहिए, भजन भक्ति को टालना नहीं चाहिए, टालने से ठीक नहीं होता है। संत गुरु नानक साहब थे, ठीक है, तो संत गुरु नानक साहब सत्संग किया करते थे, है ना। तो सत्संग किया करते थे संत गुरु नानक साहब। तो एक सज्जन ने पूछा उनसे कि बाबा सत्संग करने से क्या मिलता है? तो गुरु नानक साहब ने कहा कि जी तुमको मैं खुद ही दिखा देता हूँ कि सत्संग करने से क्या मिलता है, तब तुमको विश्वास होगा। तुम चले जाओ जंगल में, जंगल में एक पीपल का गाछ है, पीपल के गाछ के पास जाके देखना वहाँ कौन है। तो गया पीपल के गाछ के पास, इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो गाछ पर देखा झाँक करके, तो एक कौआ और एक कौवी बैठी हुई है। आ गया देख करके, गुरु नानक साहब पूछते हैं क्या देखा? बोला गुरुदेव कुछ था नहीं, वहाँ कौआ और कौवी बैठा हुआ था और कोई नहीं था। गुरु नानक साहब कहे कल भी जाना। वो कल भी गया, तो कल वहाँ गया तो क्या देखता है, ऊपर में गाछ पर एक बगुला और बगुली बैठी है। गुरु नानक साहब फिर पूछे कि क्या भाई क्या देखा? तो बगुला बगुली को देखा। तीसरे दिन फिर भेज दिए, बोले क्या बात है, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है, गुरु जी भेज देते हैं रोज। चला गया, गुरु का आदेश है, चला गया तो क्या देखा? हंस और हंसिन। क्या देखा? हंस और हंसिन को देखा। चौथा दिन फिर भेज दिए, बोला आज भी जाना, आज भर जाओ। तो आज गया तो क्या देखा? एक राजकुमार और एक राजकुमारी। तो उसको देख करके पूछता है, साधक पूछता है भाई आप कौन हैं? बोला आप हमसे पूछते हैं कौन है, आप रोज यहाँ आते हैं, आप गुरु नानक साहब का दर्शन करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, आप भाग्यशाली हैं। मैं तो अभागा आदमी हूँ, लेकिन मैं भी आपका दर्शन करता हूँ। तो गुरु नानक साहब का करंट आपके पास आता है और आपका करंट मेरे पास आता है। आप देखें ना, पहला दिन में क्या बना हुआ था? कौआ कौवी। आपका दर्शन किया तो मैं क्या बन गया? बगुला बगुली। तीसरा दिन फिर आपका दर्शन किया तो मैं हंस और हंसिन बन गया, और चौथा दिन के दर्शन में मैं राजकुमार और राजकुमारी बन गया। श्री सद्गुरु महाराज। संतों के दर्शन से यही होता है, संतों के दर्शन से यही लाभ होता है। संत शरण मन लागरे तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं संतों के शरण में जाओ, तुम्हारी क्या बनेगी? अच्छी बन जाएगी। कबीर साहब कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे, जागू जागू उठ जागू रे, और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागू रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जागू जागू उठ जागू रे, और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागू रे। यह तन चोला बड़ा अमोला, लगत दाग पर दाग रे, दो दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह का आग रे। दो दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह का आग रे। यह तन चोला बड़ा अमोला, लगत दाग पर दाग रे, दो दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह का आग रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जागू जागू उठ जागू रे,
और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठला बुरे। कहते दुनिया का कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? अपने संत सदगुरु का दर्शन करो, सत्संग करो, और वो जो भजन करने की युक्ति बताए हैं वो करते रहिए। और क्या बताया है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ सजना चाहिए। इन पंच पापों से अपने आप को क्या करिए? बचाते रहिए। बहुत बड़ा काम है, और इसको छोड़ करके दुनिया में कोई पाप नहीं है। जो पंच पापों से बचा लिया अपने आप को, तो फिर कुछ पाप बचा ही नहीं करने को जो करेगा वो। इसलिए इन पंच पापों को से बचते हुए सत्संग भजन कीजिए, जीव का परम कल्याण होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी अतुलाय कंग, अतुल रताही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। सत्संग से बड़ा बड़ा लाभ होता है। मानव शरीर सत्संग करने वालों को मिलता है। जिसका भक्ति का बीज इस जन्म में पड़ गया और सत्संग ध्यान करते रहा, तो उसी को बार बार मनुष्य का शरीर मिलते रहता है। एक महात्मा है, कहते हैं तप करने से राज्य मिलता है। तप करने से क्या मिलता है? राज्य मिलता है। और फिर तप करने से योगी कुल में जन्म होता है। तप करके योगी कुल में जन्म होता है। अगर तप करना छोड़ दिया, भोग भोगने लगा, तो चोहड़ा के घर में जन्म हो जाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी से योगेश्वरी, और योगेश्वरी सो भंगेश्वरी। तप करने से राज्य मिलता है। ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो राजा बन गए हैं। प्रहलाद जी महाराज तप किया तो राजा बन गए। राजा दशरथ ने तप किया है। ये राजा दशरथ कौन थे? मनु शत्रुपा थे। मनु शत्रुपा थे दोनों, और जंगल में 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करते करते शरीर सूख गया। भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो वर मांगो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। देखिए क्या मांगना चाहिए, क्या मांग लिया। उनको क्या मांगना चाहिए? मोक्ष है, भक्ति, वो नहीं मांगा। हमें आपकी तरफ बेटा चाहिए। क्या मांगा? आपकी तरह सुंदर बेटा हमको चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान सोचे कि भी हमारे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो हम ही आएंगे तुम्हारा बेटा के रूप में। अब कोई उपाय नहीं है। देखिए प्रेम के बंधन राम जी बंध गए। प्रेम के बंधन मुरारी बंध गए। प्रेम के बंधन में भगवान बन जाते हैं। जो भी आए दर पे आए तो वो भी तर गए। अब प्रेम के बंधन में देखिए भगवान कृष्ण बंध गए, भगवान राम बंध गए प्रेम के बंधन में। और सब बंधन तो तोड़ दिया भगवान ने, लेकिन सबरी के प्रेम का बंधन को तोड़ा। गोपियों के प्रेम के बंधन को भगवान तोड़ा नहीं? तोड़ा भगवान ने। धन्य है गोपियाँ की भक्ति, है ना। बतलाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण चले गए ब्रज को छोड़ करके, तो गोपियाँ बहुत रोई न भगवान के विरह में। तो भगवान, अच्छा एक बात बताइए कि भगवान गोपियों से तो ग्वाल बाले से तो बहुत प्रेम था भगवान को न, तो क्यों छोड़ दिया भगवान? झूठ क्यों बोल दिए? क्यों नहीं गए फिर? आप जानते हैं भगवान अगर चले जाते तो कोई ग्वाल बाला गोपी नहीं बचती, सबको मार देता। इसलिए भगवान छाती पर पत्थर डाल करके निर्मोही बन करके पड़े रहे कि चलो, अरे हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उसका जीवन तो बचेगा, वो भजन भाव तो करेगी गोपियाँ और गोप हमारे जो भक्त हैं। इसलिए भगवान वहाँ नहीं गए, नहीं तो कंस सबको मरवा देता, जरासंध। हाँ, तो प्रेम के बंधन में देखिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों को अगर भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ तो हमको बंधना पड़ता है। इसलिए भगवान धन दौलत दे देते हैं, मकान दुकान दे देंगे,
लेकिन प्रेम नहीं देते हैं भगवान। और जब भगवान प्रेम प्रदान कर देते हैं, भक्ति प्रदान कर देते हैं, तो भगवान को बंधना पड़ता है। माता जसोदा को ऐश्वर्या भक्ति दिया भगवान है। दो तरह की भक्ति है, एक ऐश्वर्या भक्ति और दूसरा वात्सल्य भक्ति। वात्सल्य भक्ति क्या है? वात्सल्य प्रेम। माता जसोदा से भगवान को बड़ा लगाव है। एक बार भगवान माखन चुराते थे हैं, तो गोपियाँ ने उलाहना देने आती थी माता जसोदा को, देख जसोदा, तुम्हारे लाला माखन चुरा लेता है, खाता भी है, ग्वाल बालों को खिलाता भी है, अब बंदर को भी खिलाता है, लुटाता है, खाता भी नहीं है, खिलाता भी नहीं, लुटाता है, क्यों नहीं मना करती है? तो माता जसोदा कन्हैया को समझाती है, लाला बेटा तुम्हारे घर में माखन मिश्री की कमी नहीं है, तुम्हारे तो 9 लाख गाय है, बेटा क्यों चुराता है? तो माँ मजा आवे, चोरी का माखन में मजा आवे, तुम्हारे माखन में वो आनंद नहीं है माँ। देखो गोपियाँ भक्ति न है भगवान की, मैं गोपियाँ क्या है? भगवान की भक्ति है। गोपियाँ भलो ही उलाहना दे रही है, लेकिन गोपियाँ के मन में अगर भगवान नहीं जाते हैं तो उसका भी आंख में वही चाहना होती है कि कन्हैया एक क्षण के लिए दर्शन दे जाता तो बहुत अच्छा होता। माता जसोदा कहती है, अरे पगली गोपियाँ, हमारा लाला जब माखन चुरा लेता है तो तू रोशनी में क्यों रखती है? अपने माखन को अंधेरा में रख, हमारा लाला देखेगा ही नहीं। बोला मैया क्या बात करती है आप, तुम्हारा लाला जब आता है ना तो अंधेरा में उजाला हो जाता है। तुम्हारा लाला जब आता है तो अंधेरा में भी उजाला हो जाता है, उससे क्या हम छिपावे, उससे कुछ छिपता नहीं। और देख लेती हूँ तो खिल करके हंसता है और ग्वाल वाले के साथ भाग जाता है, पकड़ में भी नहीं आता। अब देखिए जब बहुत उद्यम बढ़ने लगा, बहुत शरारत करने लगे भगवान, तो जसोदा कहती है, लाला आज मैं तुम्हें मारूंगी, बांधूंगी बेटा, आज मैं नहीं छोड़ेंगे, तू बहुत उलाहना दिलवाता है, गाली खिलवाता है। तो माता जसोदा हाथ में लाठी ले ली है, क्या लाठी, और लाठी लेकर के कन्हैया को खदेड़ी जा रही है, जिसके डर से काल भी थर थर काँपता है। आज माता के जसोदा के डर से कन्हैया थर थर काँप रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है लेकिन भागते ही नहीं है, पीछे मुड़ करके भी देखते हैं कि मैया कहाँ तक आई है, दौड़ते हैं और पीछे मुड़ करके देखते हैं। शेर को खदेड़िएगा ना तो शेर तो भागेगा जरूर, लेकिन पीछे मुड़ करके देखेगा। भगवान भी पीछे मुड़ कर देखते हैं कहाँ तक आई है, और हाथ में लाठी लेकर के आई है, पकड़ में थोड़े आएंगे। माता जसोदा थक जाती है, शरीर थोड़ा भारी है, थक जाती है, तो सोचती है चलो लाठी फेंक देते हैं, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा ही। लाठी फेंक देती है, कन्हैया मुड़ करके देखते हैं, अरे चलो ये लाठी फेंक दिया है। लाठी क्या है? क्या है? अहंकार का प्रतीक है। जब तक जीव में अहंकार आता है तो भगवान उसे दूर भागते हैं। अहंकारी आदमी को भगवान पसंद नहीं करते। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार साधक में नहीं होना चाहिए। अगर पाखंड और अहंकार आ गया तो भक्ति से आप दूर चले जाएंगे। अब माता जसोदा दौड़ी जा रही, पसीने पसीने है, हाँफ रही है, और कन्हैया भागे जा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्त का सारा ख्याल रखते हैं। भगवान ऐश्वर्या भक्ति देते हैं। ऐश्वर्या भक्ति समझते हैं? धन दे दिया, मकान दे दिया, हाँ, ये सब ऐश्वर्या भक्ति है, सोना चांदी दे दिया। लेकिन भगवान ने भक्ति दे दिया है ना, ये वात्सल्य भक्ति है। वात्सल्य प्रेम है माता जसोदा के साथ श्री कृष्ण का, है ना। ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है, माता जी है। इन्होंने मेरा पालन किया है। तो भगवान को दया आ जाती है कि देखो लोग उलाहना देगा कृष्ण को,
इसका भक्त हमारे पीछे भाग रहा है, हम भागे जा रहे हैं, पकड़ में नहीं आते। तो भगवान अपने चाल को धीमी कर देते हैं, धीमी कर देते हैं। माता जसोदा जोर लगाती है, दौड़ती है और कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है। माता जसोदा बोलती है, लाला अब तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी। गोपियां लाओ, आज कन्हैया को हम बांधेंगे, रस्सी लाना। तो रस्सी लाने के लिए दौड़ती है गोपियां। तो एक रस्सी लाती है, बांधती है। माता जसोदा कन्हैया का हाथ छोटी पड़ जाती है, कहते दूसरी रस्सी लाना। तो दूसरी रस्सी लाती है, फिर बांधती है, फिर छोटी, फिर तीसरी रस्सी आती है, फिर छोटी, अब 2 अंगुल छोटी। कितनी छोटी? 2 अंगुल छोटी। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि रस्सियाँ 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? जीव के अंदर अहंता है और ममता है। क्या है? एक तो अहंकार है, मैं नहीं, हर बात में कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, अहंकार। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो मैं नहीं करता हूँ, तू करता है, प्रभु तू ही है। बकरा को देखे हैं? बकरा करेगा मैं करता है ना।